आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन का मॉक टेस्ट पेपर सेट 8 कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारे स्क्रीन के ऊपर है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर 25 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, बहुत इजी है, ऐसा बहुत सारा सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको भी करते हैं। लेट्स डू इट, है ना। तो चलिए, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हमें फाइंड आउट करना है एंड हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज गिवन। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म आपको 25 एंड थर्ड टर्म इज 35 गिवन। फर्स्ट टर्म इज 25, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। एंड थर्ड टर्म is 35, A3 is 35. Okay, so क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म हमें गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों टर्म्स को माइनस कर लूँ, मैं थर्ड टर्म को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 2d, है ना। और माइनस में क्या कर रही हूँ, इसमें से फर्स्ट टर्म को अगर मैं माइनस कर रही हूँ 35 माइनस 25, तो फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा प्लस a एंड माइनस a विल गेट कैंसल्ड और मुझे मिल जाएगा 2d, और 2d की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगी 10, तो d की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। ठीक है, अब मुझे d की वैल्यू मिल गई है और a मुझे पता है, तो समेशन निकालना क्या मुश्किल है, समेशन निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू समेशन हो जाएगा इसका 50 प्लस 19 इंटू 5 विच इज 95। ठीक है ना, तो आई विल गेट 10 इंटू 145 एंड दिस विल बी 1450। ठीक है ना, ये मुझे मिला 1450। तो ये मेरा आंसर हुआ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ये ऑप्शन डी है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इन 40 liters मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इज गिवन। ठीक है ना, रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर आपको गिवन है कितना, 3:1। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1 इज। आप कितना उसमें कितना और पानी मिलाओगे सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:1, है ना। तो हम पहले देख लेंगे कि 40 लीटर मिक्सचर में जो 3:1 के रेशियो में ग्लिसरीन और वाटर है, उसमें कितना ग्लिसरीन कितना वाटर है, राइट। तो हम पहले वही निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं ग्लिसरीन की क्वांटिटी कितनी है, राइट। ग्लिसरीन की क्वांटिटी हो जाएगी 40 इंटू 3/4, है ना, विच इज 30 लीटर्स। मुझे ग्लिसरीन की क्वांटिटी 30 लीटर मिल गई है और टोटल 40 लीटर का मिक्सचर था, विच मीन्स व्हाट, कि मेरा वाटर कितना होगा, 40 माइनस 30 लीटर, राइट। अभी मेरा वाटर 10 लीटर्स है, लेकिन अब मुझे क्या करने बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1। इसका मतलब मुझे वाटर में कोई एक सर्टेन क्वांटिटी ऐड करनी है जिसके बाद की रेशियो बिकम्स 2:1, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लेट कर सकती हूँ कि लेट x लीटर ऑफ वाटर एडेड, है ना। तो अगर x लीटर ऑफ वाटर एडेड, तो मेरा ये 30 लीटर ग्लिसरीन वुड रिमेन सेम, और इसमें 10 लीटर ऑफ वाटर के साथ में मैं x को ऐड करूंगी एंड देन द रेशियो वुड बिकम 2:1, राइट। अब इसको अगर हम इक्वेट कर लें तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 2x, है ना। तो इसको फिर मैं लिख सकती हूँ 2x इज इक्वल टू 10, 30 माइनस 20 विच इज 10। तो x क्या हो जाएगा फिर मेरा 5। इसका मतलब क्या, 5 लीटर वाटर ऐड हुआ होगा। अब आप एक बार ऑप्शन चेक करो, 5 लीटर वाटर ऐड करने से हमें मिलेगा 2:1 का रेशियो एंड विच इज द ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी था और इसका भी ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, गुलशन कुमार बोरोज 300 एट 5% पर एनम एंड ₹450 एट 6% पर एनम, ठीक है ना, at the same time and on the same condition that the whole loan will be repaid when the total interest amounts to 126, ठीक है, the loan will have to be repaid after how many years, हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद में लोन रीपे करना है, ठीक है। तो दोनों, क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है वेदर इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन और अ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और अकॉर्डिंगली हम इसको बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में हमको पता है हम क्या करते हैं, PRT अपॉन 100 करते हैं ऐसा ही निकालने के लिए। तो यहाँ भी हम अगर PRT अपॉन 100 करेंगे ना, तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या था, फर्स्ट वाला पार्ट था हमारा ये वाला, है ना, इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, इसके लिए मुझे मिल जाएगा 15T, अगर मैं करूंगी ना, आप करोगे तो आपको भी मिल जाएगा 15T, और इसके लिए फिर मुझे मिल जाएगा 27T, और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो व्हाट आई विल गेट इज ये 126 रुपीज, राइट। तो चलिए इसको बना लेते एक बार, ठीक है ना, 15T प्लस 27T, है ना, 15T प्लस 27T इज इक्वल टू व्हाट, मुझे कितना मिलेगा, 126 मिलेगा, राइट। तो अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मुझे मिलेगा कितना, मुझे मिल जाएगा 42T इज इक्वल टू 126, है ना। तो T इज इक्वल टू व्हाट, 126 अपॉन 42, और दिस विल बी इक्वल टू 3 years, राइट। ये मुझे मिल गया 3 years, इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका ऑप्शन बी होगा, है ना, इसका ऑप्शन हम देख पा रहे हैं कि बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded half yearly and the simple interest on a sum at 10% per annum for 1 year is 25, the sum is, ठीक है ना। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है जो, और सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 10% पर एनम, उसके बीच में डिफरेंस 25 रुपीज का है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, राइट, ओके। आप देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे लिख सकती हूँ कि 1.05 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 10/2 कर देंगे ना हम, तो ये 5% हो जाएगा, और ऊपर में भी फिर हम क्या करते हैं 2n करते हैं, ठीक है, तो पावर में 2n रहता है, तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि 1 ईयर ही था तो 1 ईयर में हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एंड माइनस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.1p, राइट। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये 1.05 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 1.1025, है ना। तो दैट मीन्स 1.1025 में से अगर मैं माइनस कर दूंगी 1, तो फिर मुझे मिल जाएगा कितना 1.1025 p माइनस 0.1p, है ना, एंड दिस डिफरेंस वाज इक्वल टू 25, ठीक है ना, ये मत लिखना भूल जाना 25। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये मुझे मिल गया ना, अब क्योंकि मुझे ये मिला है और इसमें से फिर मैं 1 माइनस करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 0025, ठीक है। तो ये जो 0.1 माइनस करेंगे तो यहां से मुझे मिल जाएगा 0025 p इज इक्वल टू 25, सो p इज इक्वल टू 25 अपॉन 0.0025, राइट। आप इसको डिवाइड करो एंड यू विल गेट ₹10,000, ओके। एंड ऑप्शन फिर चेक कर लेते हैं हम,
यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन. अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम. ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 11% पर एनम फॉर 3.5 ईयर्स एंड 4.5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली. यानी क्या, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 1 ईयर का डिफरेंस है. और इंटरेस्ट का डिफरेंस भी आपको वैल्यू में भी दिया हुआ है 412.50. राइट, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि दिस 412.50 इज इक्वल टू 11%, है ना. तो फिर मेरा प्रिंसिपल क्या निकल जाएगा, एकदम सिंपल. यहीं पे देखो मैंने मेंटली काउंट कर लिया और बस मैं यहाँ पे पेन और पेपर के हेल्प से सिर्फ इतना करूंगी. P इज इक्वल टू 412.5 अपॉन 11%. ठीक है, एंड दिस आई विल गेट 3750. ठीक है, ये कितना मुझे मिल जाएगा, 3750 मिल जाएगा. एंड लेट्स चेक दी ऑप्शन. ऑप्शंस आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा इट इज ऑप्शन सी. राइट, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. P, Q and R are the three cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and that between P and R is 9:8. ठीक है, तो आपको Q and R का टेम्परेचर निकालना है. इस तरह का सम भी हमने बहुत बार कर लिया. राइट, 11:12 और क्या था, P and R 9:8. P and R 9:8, है ना. यहाँ पे हम क्या करते हैं, P की वैल्यू को सेम करने के लिए उसमें क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे फिर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है. और यहाँ फिर हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, क्योंकि ऊपर 11 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 99 अपॉन 108 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम sorry, ठीक है ना, 99 अपॉन 88. इसका मतलब मुझे क्या मिला, Q इज टू R इज इक्वल टू वॉट, 108 इज टू 88. और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे ना, इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो आपको मिल जाएगा 27 इज टू 22. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर. अब आप एक बार ऑप्शन चेक करो, आपको मिलेगा 27 इज टू 22 विच इज ऑप्शन बी. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. अ मैन बोरोड 800 एट 10% पर एनम. ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट एंड इमीडिएटली लेंट द होल सम एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. सो व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 years. ठीक है, व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 years. तो यही फिर वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है, मुझे डिफरेंस निकालना है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं लिख सकती हूँ 800 इंटू 0.21. ठीक है ना, क्योंकि 1.21 आएगा 1.1 का स्क्वायर और फिर उसमें से -1 करेंगे तो ये मुझे 0.21 ही मिलने वाला है. और इसका फिर आप ना 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 800 का 10% होता है 80. राइट, और क्योंकि 2 years का है तो 80 इंटू 2 विच इज 160. तो ये आपको मिलेगा 160. ठीक है, और यहाँ पे आप ना 800 को 0.21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 168 माइनस 60. ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 8. तो 8 रुपीज का डिफरेंस होगा. अब आप देखो एक बारी, तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है ना, 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 160. ठीक है, तो फाइंड द सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन. तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये मेरा कौन सा टर्म हो जाएगा, ये मेरा टर्म हो जाएगा क्योंकि 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट ये है और ये फिर क्या हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा, है ना. तो मैं इसको 6th टर्म लूंगी, A6, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AR टू द पावर 5, है ना, एंड विच इज व्हाट 160. ठीक है, अच्छा, और फिर मुझे क्या मिला हुआ है, A मिला हुआ है, A इज इक्वल टू 5.
ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, AR to the power 5 अपॉन A इज इक्वल टू 160 अपॉन 5, ठीक है ना। तो ये मुझे मिल जाएगा R to the power 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 32, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि मुझे R मिल गया है तो सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन मैं आराम से निकाल सकती हूँ। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन वुड बी AR, ठीक है ना। तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 एंड दैट इज 10। अब आप एक बार ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP whose 8th and 12th टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली 60 and 80। आपको 8th and 12th टर्म्स आर गिवन है ना, तो आप 8th and 12th टर्म को लिखोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो you'll get D, you'll get the value of D, ठीक है ना। A plus 7D is equal to 60 और 12th टर्म यानी A plus 11D is equal to 80, राइट। अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, A and A gets cancelled, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -4D is equal to -20। Now minus and minus gets cancelled, so D is equal to 5, है ना। D 5 मिल गया। अब क्योंकि मुझे D 5 मिल गया है तो मैं A बहुत इजीली निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। A क्या हो जाएगा फिर मेरा, D की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, 35 आएगा, तो 60 माइनस 35 इज योर A, दैट इज व्हाट, 25। 25 आपका A आ गया, ओके। और आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ही पूछा था, तो फर्स्ट टर्म पूछा था यानी 25 वुड बी आंसर, ठीक है ना। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ 7,500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, बहुत इजी से सम है। 7,500 प्रिंसिपल आपको दिया हुआ, रेट दिया हुआ और टाइम भी दिया हुआ है, आपको जस्ट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है, ओके। तो हम निकाल ही लेते हैं। 7,500 है, ठीक है, इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसका मतलब कि सॉरी अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, अमाउंट निकालना है। और भी इजी हो गया, बहुत इजीली निकल जाएगा। 1.04 का स्क्वायर है ना, 7,500 इंटू 1.04 का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर अमाउंट, ओके। तो आप इसको सॉल्व करो और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ₹8,112, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे आंसर भी मिल गया, C, ऑप्शन C इज करेक्ट, 8,112। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द GP 5, 10, 20, 40, कहाँ तक है, 1 to 80 तक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो GP है इसका फर्स्ट टर्म मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसका फर्स्ट टर्म 5 है, और अगर R की बात करूँ तो R हो जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 2, है ना। R भी मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि AN इज इक्वल टू 1 to 80, है ना। AN को मैं क्या लिख सकती हूँ, A R to the power n minus 1 is equal to 1 to 80, राइट। A की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो 5 और 2 की यहाँ पे n R की वैल्यू पुट कर दूँ तो 2 हो जाएगा, तो 2 to the power n minus 1, 1 to 80, राइट। तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 to the power n minus 1 इज इक्वल टू, ये 5 क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाके 1 to 80 को डिवाइड करेगा एंड उससे मुझे मिल जाएगा 256, ठीक है ना। तो फिर मैं लिख सकती हूँ कि 2 to the power n minus 1 is equal to 2 to the power 8, that means what, n minus 1 is equal to 8 और n is equal to 9, ठीक है ना। यानी क्या, 9th टर्म है आपका 1 to 80। अब आप एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आंसर क्या दिया हुआ है, C, ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। चलो लेट्स क्लियर दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, द एम्प्टी सेट इज वन विच कंटेन्स 0 एलिमेंट, है ना। ये तो हमें पता है एम्प्टी सेट में क्या होता है, 0 एलिमेंट्स होते हैं। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन D, है ना, ओके। नेक्स्ट 13,
13 में देखो आप सब यहाँ से ही दिख रहा है, ये 4 है प्लस में और ये -2 एंड -2 यानी -4, +4 -4 गेट्स कैंसिल्ड, 5x² प्लस में भी है, 5x² माइनस में भी है, अगर सबको कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सिंपल. सो A इज द ऑप्शन. Next question, the total number of selections of one or more fruits from different size of 5 apples, ठीक है, different size of 4 oranges and different size of 3 mangoes is. तो क्योंकि यहाँ पे सारे different sizes है ना, आपको कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आप just ये सारे fruits को ऐड करो, 5 + 4 + 3 it will be 12, है ना. तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 to the power 12 - 1, है ना. 1 और मोर फ्रूट्स बोला है क्योंकि 0 फ्रूट्स आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, तो पॉसिबल सिलेक्शंस या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके क्या हो जाएंगे, 2 to the power 12 - 1, एंड विच विल बी व्हाट, 4096 - 1, और उसको फिर आप लिख सकते हो 4095 इज योर आंसर. अब आप एक बार क्वेश्चन में ऑप्शन चेक कर लो, एंड दिस इज ऑप्शन ए, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 number question. A man has 6 friends. The total number of ways so that he can invite one or more of his friends is equal to. क्योंकि उसको क्या करना है, एक या एक से ज्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है, तो इसका भी आंसर जैसे हमने पहले वाले सम का, इसके ठीक पहले वाले सम का किया था ना, वैसे ही करेंगे. 2 to the power 6 - 1 जो 64 - 1 इज इक्वल टू 63. ठीक है, अब आप इसका भी ऑप्शन चेक कर लो कितना आ रहा है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, आपको एक रूट दूसरे रूट का डबल है, तो देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, ठीक है ना. तो अगर मैं लेट कर लूं कि मेरा एक रूट अल्फा है, तो फिर मेरा दूसरा रूट भी अल्फा होगा. इसका मतलब अगर मैं अल्फा प्लस अल्फा लिखूं, यानी सम ऑफ द रूट्स, मेरा क्या आएगा, -9, राइट, यानी 2 अल्फा इज इक्वल टू -9. कैन आई से दिस, है ना. इफ सॉरी, it's not like this. अगर मेरा एक रूट इज अल्फा, देन द अदर रूट विल बी डबल ऑफ दैट ना. डबल ऑफ दैट का मतलब हो गया क्या, डबल ऑफ दैट का मतलब हो गया, यहाँ पे मेरा अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट मेरा हो जाएगा 2 अल्फा, और इन दोनों को प्लस करने से मुझे कितना मिलेगा, -9, है ना, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ पे b मेरा 9 है और a इज 1, तो -b/a यानी क्या हो गया, -9. ठीक है ना, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू -9 एंड अल्फा इज इक्वल टू -3. ठीक है, ये मुझे मिला. नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ कि 2 अल्फा स्क्वायर यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, m. ठीक है ना, यहाँ पे मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई थी -3, तो मैं -3 अल्फा की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकाल लूंगी. सो m इज इक्वल टू 9 × 2 विच इज 18, राइट. तो m इज इक्वल टू 18. अब आप देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन. 3 books of different colors are to be arranged in a bookshelf. The possible arrangements are, obviously आप 3 books को अरेंज कर रहे हो and they are of different colors, तो यानी क्या, 3 फैक्टोरियल वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हो, which is equal to 6. अब आप देखो ऑप्शन कौन सा, सी, राइट. ओके, now 18 number, 12 boys and 2 girls are to be seated in a row such that there are at least 3 boys between the 2 girls. The number of ways this can be done is m × 12, where m is equal to. यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्लास में भी, क्या कि जब मैं इसमें पहले तो टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लूंगी, तो मुझे टोटल अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे कितने, मेरे टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 14 फैक्टोरियल, राइट. मुझे टोटल अरेंजमेंट्स मिलेंगे 14 फैक्टोरियल. उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं निकालूंगी व्हेन द 2 गर्ल्स आर टुगेदर. ठीक है, व्हेन द 2 गर्ल्स आर टुगेदर, व्हेन 2 गर्ल्स आर टुगेदर, और उसका अरेंजमेंट, उसके पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएंगे क्या, कि 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और उसको मैं एक दूसरे तरीके से अगर लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ 26 × 12 फैक्टोरियल.
ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ये लिखूंगी कि व्हेन देयर इज वन बॉय बिटवीन टू गर्ल्स, ठीक है ना, व्हेन देयर इज वन बॉय बिटवीन टू गर्ल्स, तब क्या हो जाएगा, तब इट विल बी 24 इंटू 12 फैक्टोरियल। ये मैंने डिस्कस किया था इसलिए मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं जा रही हूँ। 24 इंटू 12 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखूं व्हेन there are two boys between two girls, ठीक है ना, when there are two boys between two girls, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 22 इंटू 12 फैक्टोरियल, राइट। अब ये सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स को मैं क्या करूंगी, टोटल अरेंजमेंट से माइनस कर दूंगी तो मुझे रिक्वायर्ड केस मिल जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड केस इज इक्वल टू 14 फैक्टोरियल माइनस, आप क्या करोगे, ये 12 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 26 प्लस 24 प्लस 22, राइट। ओके, आप यहां भी क्या कर सकते हो, 14 इंटू 13 को अलग से अंदर ले लो, 14 इंटू 13 माइनस ये 26, ये सारे को प्लस करोगे ना तो आपको मिलेगा 72, ठीक है, विच मीन्स वॉट 12 फैक्टोरियल, और ये इसको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 182, 182 माइनस 72 दैट इज 110, है ना। आप क्या लिख सकते हो, 110 इंटू 12 फैक्टोरियल, एंड दिस 110 कैन बी रिटन एज 11p2, 11p2 इंटू 12 फैक्टोरियल। अब आपको पता चल जाएगा, देखो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो, यहाँ पे लिखा था दिस कैन बी डन इन m इंटू 12 फैक्टोरियल वेज, तो यहाँ पे आपका m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 11p2, राइट। ओके, नाउ चेक द ऑप्शन C, ऑप्शन C is correct. Next question. How many numbers can be formed between 100 to 1000 out of 1, 3, 4, 7, 8 without repetition of any number? ठीक है ना, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर आपको 1, 3, 4, 7, 8 से कितने नंबर्स बन सकते हैं, 100 और 1000 के बीच में वो निकालना है। तो 100 और 1000 के बीच के नंबर्स है, यानी क्या 3 डिजिट नंबर्स होंगे, और यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स है, यानी कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो इट विल बी 5p3, है ना, 5p3 एंड विच इज इक्वल टू 60। अब आप ऑप्शन चेक करो एंड इट इज ऑप्शन ए। 19 कंप्लीट हुआ, उसके बाद 20, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन c इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे आपको रूट्स ना इक्वल रूट्स गिवन है, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट भी अल्फा है, और फिर सम ऑफ द रूट्स मेरा क्या हो जाता है, -8/2 हो जाएगा विच इज -4, है ना, यानी 2 अल्फा इज इक्वल टू -4, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना, -2। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूंगी मैं, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, c/2, राइट। और अल्फा की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू मुझे -2 गिवन है, तो -2 स्क्वायर इज इक्वल टू c/2, सो आई कैन से दिस विल बी c इज इक्वल टू 8, है ना। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, 21 करेंगे अब हम। 21 में क्या है, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आर टूल्स ऑफ एनालिसिस एंड विच इज व्हाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर इज नोन एज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, एंड इट इज ऑप्शन सी। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, कौन सा, तो दोनों, बोथ, है ना, लैटिन एंड इटालियन दोनों पढ़ा था हमने, तो इट विल बी सी।
Next question, in which graphical representation way of preparing a two-dimensional diagram is in the form of circle? So the answer will be A, pie chart. Okay, in case of frequency distribution with classes of unequal width, the heights of bars of a histogram are proportional to. इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा A, क्लास फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If 2 occurs 4 times, 4 occurs 3 times, 8 occurs twice and 16 occurs once, then the geometric mean of them. ठीक है ना? आपको geometric mean कैलकुलेट करना है. तो हम geometric mean कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन देखो आप. हम ये जो फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स, इसको पावर में लिखते हैं 2 to the power 4 इंटू 4 to the power 3 इंटू 8 to the power 2, ठीक है ना, एंड 16 इंटू 16. ओके, और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको लिखेंगे, ये सारी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दो. 4 + 3 7, 7 + 2 9 एंड 1 10. तो 1/10 से इसको फिर करेंगे होल टू द पावर 1/10. ठीक है ना? तो अब आप इसको देखो, आप सबको 2 के फॉर्म में, ये जितने भी है ना अंदर में, सारे को 2 के फॉर्म में लिख सकते हो. यानी इसको आप लिख दोगे 2 to the power 6. ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 6 अगेन. ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 एंड होल टू द पावर 1/10. ठीक है, फिर आप इसको पावर को प्लस कर लेंगे क्योंकि हमारा बेस सेम है, तो पावर कैन बी एडेड अप, है ना? तो पावर एड अप करेंगे तो कितना आएगा? 4 + 6 10, 10 + 6 16 + 4 20, राइट? 2 to the power 20 and whole to the power 1/10. So can we write it as 2 to the power 2 and this is equal to 4. ठीक है ना? तो your answer will be 4. आप एक बार चेक कर लो which option is correct and it is option A. ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखो. What is the standard deviation of the data 10, 12, 5, 8 and 5? ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा. आपको कोई डेटा दिया हुआ है 10, 12, 5, 8 एंड 5. सॉरी 15, लास्ट वाला 15 था. ठीक है, एंड नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर आप निकाल लोगे इससे 100, 144, 25, 64, 225. ठीक है ना, 64, 225. ओके, नाउ यूल टेक दी समेशन, और समेशन आपको मिलेगा 558. ठीक है, आप इसके अभी समेशन ले लो क्योंकि मीन निकालना है हमें. तो इसका समेशन आपको मिल जाएगा 10 + 12, 22 + 5, 27, 27 + 8, it is 35, 35 + 15 which is 50. ठीक है, 50 इसका समेशन मुझे मिलेगा, और फिर मैं मीन निकालूंगी. एक्स मीन इज इक्वल टू 50 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? 5, तो एक्स मीन विल बी 10. ठीक है, अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालती हूँ. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर. ठीक है ना, तो दिस विल बी 58 अपॉन 5 माइनस 10 का स्क्वायर विच इज 100. ठीक है, तो 558 अपॉन 5 करूंगी तो मुझे मिलेगा 111.6 माइनस 100, है ना, स्क्वायर रूट में, एंड आई विल गेट 11.6 का स्क्वायर रूट, राइट, एंड विच इज व्हाट, विच इज 3.406. अब आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन इज बी, 3.406 कैन बी राउंडेड अप टू 3.41, है ना, तो हम ऑप्शन बी लेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन 28. If a variable x takes the value 12 and 24 with equal frequency, then mean of x. ठीक है ना? If a variable x takes the value of 12 and 24 with equal frequency, इसकी कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है 12f प्लस 24f, ठीक है, अपॉन 2f, सिग्मा f होता है, अपॉन 2f इज इक्वल टू कितना? आप इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 36f अपॉन 2f, ठीक है ना? f एंड f गेट्स कैंसल्ड, ये आपको मिलेगा 18. सो योर आंसर इज 18, विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है. 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस about 4 that about 3 are 40 and 50 respectively, then arithmetic mean of the observation. ठीक है ना? आपको arithmetic mean of the observation निकालना है. तो हम arithmetic mean अगर इससे निकालने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है if the sum of the deviations of a number of observations about 4, हम यहाँ पे let कर लेंगे कि let the number of observations be और n is equal to x. ठीक है ना? और यहाँ पे बोला है सम ऑफ डेविएशंस कितना है? 4 से डेविएट हो रहा है तो 40 है, राइट? तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 40 प्लस, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 4 से डेविएट हो रहा है ना, तो मैं इसके साथ 4x कर दूंगी और इसको प्लस कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस का समेशन मिल जाएगा. और फिर इसको अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको मैंने x लेट किया हुआ उससे डिवाइड करूंगी तो मुझे मीन मिल जाएगा. सिंपली यही चीज मैं दूसरे वाले केस के साथ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? फिर से मुझे 50, राइट, 50 प्लस 3x अपॉन x ये मिलेगा, है ना? एंड दिस इज दीज टू आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों ही मीन के फॉर्मूला है, तो मीन का फॉर्मूला से मीन जो कैलकुलेट करके आएगा वो तो सेम ही आएगा फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना? तो x एन यहां ये मुझे मिला. अब मैं क्या कर सकती हूं, राइट? यहां पे मैं x एंड x गेट्स कैंसल्ड, x और x को कैंसिल कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? फिर मुझे मिलेगा 4x माइनस 3x, x इज इक्वल टू 50 माइनस 40 विच इज 10, है ना? अब क्योंकि मुझे x मिल गया है तो मैं मीन कोई भी एक इन दोनों में से कोई भी एक यूज करके मैं मीन निकाल सकती हूँ. जैसे अगर मैं 40 प्लस 4x अपॉन x करके मीन निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू सिंपली पुट करूंगी और मुझे आंसर मिल जाएगा 40 प्लस 40 विच इज 80 अपॉन 10 दैट इज 8. तो मुझे मीन मिलेगा 8, है ना? और क्या 8 यहां पर है? नहीं, 8 यहां पर नहीं है. इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? डी, नन ऑफ दीज. ओके, ठीक है ना? मुझे ऑप्शन मिलेगा डी, नन ऑफ दीज. Okay, now next question, thereby the values of the variate that divide a set of data into 4 equal parts after arranging the observations in ascending order of magnitude are called, है ना? 4 इक्वल पार्ट्स में कौन सा डिवाइड करता है? हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कि वो क्वार्टाइल होता है जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए. कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 30 का आंसर है ए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएम ऑफ द सीरीज इज गिवन. ठीक है ना? जीएम ऑफ द सीरीज इज गिवन, आपको उसका जीएम निकालना है. सीरीज गिवन है, जीएम निकालना है. तो 1 3 5 7 9, है ना? ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 5. चलो,
तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 होल टू द पावर 1/5, यही लिखूंगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 105 को 9 से मल्टीप्लाई करो आप, 9 5 जा 45, ठीक है ना, एंड 9 1 जा 9, सो इट इज 945 अपॉन 1/5 होल टू द पावर 1/5, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्राफिकल मेथड अंडर डिस्पर्जन इज, तो इट इज लॉरेंज कर्व, हमको पता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज कंसिडर्ड बेस्ट, तो हमें पता है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही सबसे बेस्ट होता है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 4 वैल्यूज अबाउट 2 इज 4, देखो, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दोज 4 वैल्यूज इज 2, ठीक है ना, तो देन sum of squares of the 4 observations, ठीक है, sum of deviations of 4 values about 2 is 4, है ना, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 2, तो ये हमें सम ऑफ डेविएशंस दिया हुआ है 4 वैल्यूज का अबाउट 2, इसका मतलब ये 4 जो आ रहा है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं हम, ये 4 जो आ रहा है ना 34 में, इस 4 में अगर मैं 2 इंटू 4 करके अपॉन 4 करूं तो मुझे मीन मिल जाएगा, ठीक है ना, तो दिस विल बी 8 + 4 12 अपॉन 4 विच इज 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाऊंगी, मुझे पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x² अपॉन n माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दोज 4 वैल्यूज इज 2, यानी यहां मैं लिख सकती हूँ 2 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा x² अपॉन कितना 4 वैल्यूज है ना, माइनस एक्स मीन मैंने निकाला ऑलरेडी 3², ठीक है, तो आई कैन राइट इट एज सिग्मा x² अपॉन 4 माइनस 9, है ना, एंड इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स आई विल गेट व्हाट, 4 इज इक्वल टू सिग्मा x² अपॉन 4 माइनस 9, या तो फिर मैं लिख सकती हूँ कि सिग्मा x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 + 4 विच इज व्हाट 13, है ना, और आई कैन राइट इट as sigma x² is equal to 52. So let's check the option, sigma x² is equal to 52, क्या ये ऑप्शन में है, yes it is option A, है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 35, फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट इनइक्वालिटी इज, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट इनइक्वालिटी इज, तो उसके लिए करेक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, ये होती है कि मॉड विल बी ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन मीन, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो चीज हमें नहीं मिल रही है, कहीं पे भी मॉड को ग्रेटर नहीं दिखाया है, ठीक है ना, एंड मीडियन को भी मीन से ग्रेटर नहीं दिखाया है, विच मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 36, मीन डेविएशन ऑफ 12 13 18 17 4 9, इतना बड़ा वो एक सीरीज आपको दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड आउट दी मीन डेविएशन। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेटा को अरेंज करना पड़ता है, राइट, हम पहले डेटा को अरेंज करते हैं, ओके। तो हम इसको एक्स वेरिएबल मान लेते हैं और फिर इस डेटा को अरेंज कर लेते हैं।
तो इसको अरेंज करने से ये कुछ ऐसा आएगा 0 1 2 3, ठीक है ना, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 3 है, उसके बाद 4, फिर 5 8 9, राइट, और फिर मुझे मिलेगा 11 12, उसके बाद 15 16 17 17 एंड 17, और फिर है 18 19 एंड 20, है ना, ये ही कुछ डेट, ये इतनी लंबी एक सीरीज मुझे मिल रही है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैं मीन निकालूंगी सबसे पहले तो, ठीक है ना। सबसे पहले मीडियन, आई नीड टू फाइंड आउट दी मीडियन। तो ये सीरीज में मुझे पहले देखना होगा कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। मीडियन निकालने के लिए तो हम यही करते हैं, मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर मैं यहाँ पे काउंट ऑन करूं, या आई शुड बेटर काउंट इट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 ऑब्जर्वेशंस है। इसको 20 + 1/2 करूंगी मैं, तो मुझे मिल जाएगा कौन सा, 10.5, है ना, 10.5 मुझे मिलेगा। तो मैं यहां से अगर काउंट ऑन करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इज इट 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यस इट इज 20। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो आप 20 यानी 10.5 निकालोगे, तो ये मेरा 10th ऑब्जर्वेशंस था, ठीक है ना। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 एंड प्लस मुझे क्या करना है, 0.5 ऑफ 11 - 9 विच इज व्हाट 1, तो मुझे मीन मिलेगा 10, मीडियन मिलेगा 10, राइट। तो अब ये 10 में से मैं क्या करूंगी, x माइनस मीडियन, तो x माइनस मीडियन करूंगी, तो यहां मुझे मिल जाएगा द होल 10, फिर मुझे मिलेगा 9, फिर मुझे मिलेगा 8 7 7 7, और फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा 6, यहाँ 5 2 1 2 2, यहाँ मुझे 2 नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे 1 मिलेगा, ये 2, यहाँ 3, है ना, और यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 5 6 7 7 7, है ना, फिर ये 18 आया, तो मुझे 8 9 एंड दिस इज 10, ठीक है। ये इतना बड़ा एक सीरीज मुझे मिलेगा, और फिर जब इसको एड अप करेंगे तो मुझे मिलेगा 124, राइट। अब मैं अगर इसका मीन डेविएशन निकालूं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालूं, तो मुझे मिलेगा 124 अपॉन मीडियन करते हैं तो अपॉन 10, एंड विच इज इक्वल टू, अपॉन मीडियन नहीं करते, अपॉन n करते हैं, और एंड विच इज इक्वल टू 6.2, ठीक है ना। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 37, 10 families have an average of 2 boys, how many boys do they have together, ठीक है। 10 families have an average of 2 boys, ओके इसका मतलब मुझे मीन दिया हुआ है, 10 ऑब्जर्वेशंस का मुझे मीन दिया हुआ है ना। n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लेट कर सकती हूँ, n इज इक्वल टू 10, वैसे तो ये बिना पेन पेपर उठाए ये सम हो जाएगा, बस मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है ना। एंड मीन इज इक्वल टू 2, तो आपको अगर बोला जाए हाउ मेनी बॉयज डू दे हैव टुगेदर, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिग्मा एक्स पूछा जा रहा है ना, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा 10 × 2 विच इज 20, राइट। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन, which measure of dispersion ensures highest degree of reliability, of course standard deviation, है ना, D।
Okay. Next question. The mean numbers of A, B, 8, 5, 10 is 6 and the variance is 6.8. ठीक है ना? Variance is 6.8. Then which one of the following gives possible values of A and B? तो यहाँ पे पहले ना हम इसका मीन निकालेंगे. मीन इज ऑलरेडी गिवन एज 6. ठीक है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लेट मी क्लियर दिस. इसको हम लिख सकते हैं क्या कि A प्लस B, ठीक है, प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन 5 is equal to 6, right? Or I can write it as A plus B plus 8 plus 5 13 plus 10 23 is equal to 30, है ना? और A plus B is equal to 30 minus 23 which is 7. ठीक है, यही आएगा. A plus B is equal to 7, है ना? तो B, अगर A plus B is equal to 7 है तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि B is equal to 7 minus A, है ना? अच्छा, नाउ अगर मैं इस सब का ये तो मुझे निकल गया, मैंने समेशन करके मीन निकाला. अगर मैं इस सब का स्क्वायर का समेशन निकालना चाहती हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपली इन सब का समेशन, इन सब के डेविएशन का स्क्वायर, मीन से जो डेविएशन होगा इन ऑब्जर्वेशंस का, उसका स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहती हूँ तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा A माइनस 6 होल स्क्वायर, B माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 होल स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर, है ना? और 5 माइनस 6 होल स्क्वायर विच इज -1 का होल स्क्वायर, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. और 10 माइनस 6 होल स्क्वायर विच इज 16. ठीक है ना? इसको भी फिर जब मैंने उसको डायरेक्टली 16 लिख लिया तो आप इसको भी डायरेक्टली 4 ही लिख लो ना, बात ही खत्म. ओके ना, अब ये मुझे मिल गया. ठीक है, एंड इसको मैं डिवाइड किससे करूंगी? इसको मैं डिवाइड अगेन क्या कर दूंगी? 5 ऑब्जर्वेशन से कर दूंगी. और ये मुझे मिला हुआ है क्या? ये मुझे मिला हुआ है 6.8, है ना? वेरियांस मुझे मिला हुआ है 6.8 और ये वेरियांस ही होता है, तो वेरियांस इज इक्वल टू 6.8. अब देखो ये क्या हो जाएगा? A माइनस 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? A स्क्वायर प्लस 36 माइनस ये हो जाएगा 12A, ठीक है, प्लस B स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12A, सॉरी नॉट 12A, 12B. और ये 4 प्लस 1 5 प्लस 16 विच इज 21 इज इक्वल टू 6.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 34, है ना? अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये मुझे मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 12A माइनस 12B इज इक्वल टू ये 36 प्लस 36, है ना? 36 प्लस 36 प्लस 21. इसको सारे को मैं अगर ऐड करके यहाँ पर लिखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस 6 7 प्लस 6 13, कैरी 1, 4 plus 3 7 plus 2 9, 93, right? Or I can write it as A square plus B square minus 12A minus 12B is equal to minus 59. Okay, now इसको मैं लिख सकती हूं A स्क्वायर और B की वैल्यू मैंने लिखी हुई थी 7 माइनस A, तो उसका स्क्वायर माइनस 12A माइनस, फिर यहाँ पे B की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी 12 इंटू 7 माइनस A इज इक्वल टू माइनस 59. ठीक है ना? और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा मुझे A स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14A, है ना, माइनस 12A. और ये फिर मुझे मिलेगा 84 प्लस 12A इज इक्वल टू माइनस 59. तो माइनस 12A एंड प्लस 12A गेट्स कैंसल्ड. ओके,
तो हियर आई विल गेट 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 24 इज इक्वल टू 0, है ना। सारा सब कुछ करके ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना था सब कुछ करने के बाद मुझे यही मिलेगा, और फिर मैं इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालूंगी। तो सबसे पहले तो ये 2 कॉमन ले लूंगी, तो मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नाउ इसका मैं मिडिल टर्म फैक्टर निकालूंगी, तो मुझे मिलेगा a कॉमन a माइनस 3 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, है ना। एंड दिस, सॉरी, जब हम रेड पेन यूज करते हैं तो हम ओनली रेड पेन यूज करते हैं। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये क्या मिलेगा मुझे, a माइनस 4 एंड a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ईदर a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 3, है ना। अब अगर मैं a को यहां से ऑप्शन से चेक करूं, एक बार के लिए मैं इसको ऑप्शन से चेक करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ऑप्शन में a 3 में है, a इज इक्वल टू 3 है, पर a इज इक्वल टू 4 नहीं है। तो चलिए फिर हम a को 3 ले लेते हैं, है ना। अगर मेरा a 3 है तो मेरा b क्या हो जाएगा, 7 माइनस a विच इज वॉट, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, यानी a is 3 and b is 4, ऑप्शन a is correct। ओके, थोड़ा लेंदी था सम, बट अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.4, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन आर रेस्पेक्टिवली 8 and 30, ठीक है ना। और आपसे क्या बोला है, द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यू नीड टू फाइंड आउट। तो मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है, जब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हो तो आप निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन एज 0.4, मीन इज गिवन एज 30, है ना, मीन इज गिवन एज 30, एंड मॉड की बात करें, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो विच इज 8, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड इज इक्वल टू 3.2 माइनस 30, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 30 माइनस 3.2 होगा, 30 माइनस 3.2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 26.8। अब आप आंसर चेक करो एक बार, 26.8 आ रहा है कि नहीं। यस, इट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, 41 में क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है ना, रिग्रेशन इक्वेशन इज गिवन द वैल्यू ऑफ मीन एक्स मीन वाई बी वाई एक्स बी एक्स वाई, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है तो हम मीन कैसे निकालते हैं, एक्स का मीन और वाई का मीन, एलिमिनेशन मेथड यूज करके, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है दो इक्वेशंस का, वही हमारा मीन होता है। 8y प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 40x माइनस 18y ठीक है ना, 40x, एक सेकेंड, ओके, माइनस 40x माइनस 18y माइनस 220 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 80x 320y प्लस 240 इज इक्वल टू 0, नॉट 240, 2400, ओके। और यहाँ पे फिर मुझे मिलेगा 80x माइनस 36y माइनस
440 is equal to 0. Okay, now I'll subtract these two equations, है ना. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे मुझे मिलेगा 320 से 36 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 284y माइनस में, और इसको अगर मैं उस तरफ लेके चली जाऊं तो 2400 माइनस 440, नॉट माइनस, ये प्लस में हो जाएगा तो 2840 आएगा, 2840. और फिर आप इसको सॉल्व कर लो. ये भी माइनस में आपका आएगा क्या? यस. तो माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 10, है ना. y की वैल्यू मुझे 10 मिल गई है, तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? यस, इट कैन बी डिराइव्ड वेरी इजीली. तो आप क्या करोगे? 2x माइनस 8y प्लस 60, है ना, इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दोगे तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस 60 प्लस 80, और x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा फिर मुझे? 10, है ना. x इज इक्वल टू 10, तो x इज ऑल्सो इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे आप देखो कौन से ऑप्शन में x एंड y की वैल्यू 10 एंड 10 है, तो A इज दी ऑप्शन. तो आप अगर bxy byx नहीं भी निकालते हो इस तरह के एमसीक्यू में, अगर पहले ही आपका मीन जिसमें दोनों मीन्स मैच हो जाते हैं और वैसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है. वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ A, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि byx bxy कैसे निकालते हैं. अगर इस तरह से दो इक्वेशंस आपको दिए हुए होते हैं तो हम उतने लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे. एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का, स्मार्टली एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का तरीका यही होता है, तो हम ऐसे ही करेंगे आज. 42 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन. एवरेज रेनफॉल इन आंध्रा, एवरेज रेनफॉल इन आंध्रा दिया हुआ है आपको कितना? 40 सेंटीमीटर. ठीक है, एवरेज जब भी लिख देता है इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका मीन हो गया, विच इज व्हाट? 40 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनफॉल 3 सेंटीमीटर. स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो रेनफॉल है ना ये x है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर. मीन ऑफ पैडी यील्ड, इसको हम y मान लेते हैं. मीन ऑफ y इज इक्वल टू कितना? 800 क्विंटल. ओके. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पैडी प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू कितना? 10 क्विंटल. कोरिलेशन आपको गिवन है, यानी R इज इक्वल टू 0.6. द एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ पैडी इन 2007 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ 720 सेंटीमीटर. ठीक है ना, 72 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी x गिवन है आपको 72 सेंटीमीटर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दी y. यानी इसके लिए y इज डिपेंडेंट ऑन x ना, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? byx निकालना पड़ेगा, है ना. तो byx मैं कैसे निकालूंगी? byx इज इक्वल टू व्हाट? r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. r मुझे दिया हुआ है 0.6, है ना, और उसके साथ में मैं क्या करूंगी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ले लूंगी, वो है 10 क्विंटल, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ले लूंगी, वो है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा कितना? 10 इंटू 0.6 अपॉन 3, है ना, तो इट विल कम एज 2. ये मुझे मिलेगा 2. अब क्योंकि मुझे byx 2 मिल गया है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू byx इंटू x माइनस x मीन, है ना. तो y यहाँ पे मुझे नहीं गिवन है, बट y मीन तो गिवन है. y मीन कितना दिया हुआ है? 800 क्विंटल. तो इसको मैं लिख लूंगी, और byx मुझे 2 मिला हुआ है, और x की वैल्यू मुझे गिवन है 72 माइनस x मीन मुझे क्या दिया हुआ था? 40. ठीक है ना, तो y माइनस 800, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 32 इंटू 2 विच इज 64. तो y इज इक्वल टू 864. ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 42.
ओके, नाउ लेट्स क्लियर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्किप करते हैं. Okay. 43. If x and y are two variants, there can be at most. अगर दो वेरिएंट्स हैं x and y, तो at most मैक्सिमम कितनी रिग्रेशन लाइंस हो सकती है? तो 2 रिग्रेशन लाइंस हो सकती है. ठीक है ना? तो 43 का B. 43 का B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 44. कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न एंड द नंबर ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट इज. 44 का हो जाएगा B, स्प्यूरियस कोरिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the coefficient of correlation between x and y is 0.88 and covariance is 54. ठीक है ना? Covariance is 54 and the variance of x is 25. The standard deviation of y b. 45 में आपको बोला है कि coefficient of correlation between x and y is 0.88. तो R is given as 0.88. Covariance is 54. 54, right? Variance of x is 25. Variance of x is given as 25. That means what? Standard deviation of x की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे कितना दिया हुआ है? 5, है ना? तो standard deviation of y आपसे पूछा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ कि R is equal to covariance of x y, है ना, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. यही लिखते हैं हम. तो R की वैल्यू मुझे गिवन है 0.88 इज इक्वल टू कोवेरियंस मुझे 54 गिवन है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज गिवन एज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आई नीड टू फाइंड आउट. ठीक है ना? तो ये मुझे मिल जाएगा 4.4, राइट? तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 54 अपॉन 4.4. ये जो 0.88 इंटू 5 करूंगी तो मुझे मिलेगा 4.4. ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फिर मिल जाएगा 12.27. ओके, सो दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हम चेक करें अगर ऑप्शन, तो यहाँ देखो ऑप्शन में ना कहीं भी ये वैल्यू आपकी नहीं दी हुई है, लेकिन हमारा क्योंकि प्रोसेस राइट है तो हम मानेंगे कि ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग दिया हुआ है. क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली इसके ऑप्शंस जो दिए हुए वो रॉन्ग दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 46. इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन being 0.49, what is the coefficient of correlation? तो coefficient of determination ना हमेशा स्क्वायर होता है coefficient of correlation का. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 46 में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया हुआ है आपको, तो आप R कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 एंड विच इज व्हाट? 0.7. तो ऑप्शन कौन सा हो गया? A. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 3 डाइज आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 14. ये ना मैंने पहले भी बताया कि सम ऑफ डिजिट्स 14 कैसे होते हैं, तो आप अलग से इसका पूरा इवेंट निकाल के करोगे, अदरवाइज ये आएगा 15/216, क्योंकि हमारा जो सैंपल स्पेस होता है ना, सैंपल स्पेस, वो आपका क्या आएगा? 3 डाइज, क्योंकि आपने रोल कर लिया है, इसका मतलब 6 to the power 3 आएगा. सैंपल स्पेस इज 6 to the power 3 विच इज 216, है ना. और फिर जब आप इवेंट निकालोगे इसकी सम, सो दैट द सम इज 7, तो वो आपको पूरा कितना मिलेगा? 15 उसमें इवेंट्स मिलेंगे. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या आ जाएगा फिर? 15/216, राइट. 47. उसके बाद 48. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एनी वन स्पेड कार्ड, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एनी वन स्पेड कार्ड, आप कोई एक स्पेड कार्ड निकालोगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि टोटल एक 52 कार्ड्स का जो एक पैक होता है पूरा, उसमें 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं. तो 13 आउट में से एक आपको सिलेक्ट करना है ना.
तब आपको स्पेड कार्ड मिलेगा। ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल आउटकम हो गया कि 52 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स व्हाट, ये 13/52 आएगा एंड विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए 49, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स देन द स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना, अगर डिसजॉइंट इवेंट है तो क्या हो सकता है, डिसजॉइंट इवेंट हमेशा साथ में नहीं आते, है ना, कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है ना, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस द पॉसिबल आउटकम्स आर। अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे ना तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है और इतना खुश कर देने वाला क्वेश्चन है। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस द पॉसिबल आउटकम्स आर। ठीक है, तो अगर आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया है, मतलब आप क्या करोगे, एक कॉइन में आपको कितने फेस मिलते हैं, 2 फेसेस मिलते हैं, है ना। तो 2 to the power 3 which is equal to 8। तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ए, है ना, फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज का हमारा सेट 8 खत्म हो गया। सेट 8 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया सेट लेके आएंगे मॉक टेस्ट का। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, है ना, एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।